ये मेरी माँ 55 साल की है, तो वो कहती है कि तेरा नौकरी लगेगा वो मेरा लास्ट छठ पूजा होगा, ठीक है। और ये पिछले 3 साल से हो रहा है, ये पिछले 3 साल से मेरे साथ हो रहा है सर। मैं घर में बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूं? कैमरा अपना बंद कीजिए, ठीक है। नहीं सर, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तो रिकॉर्ड किया जा सकता है सर, क्यों नहीं किया जा सकता? ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिकॉर्ड करते रहिए। फिर आप यहाँ क्यों हैं? अंदर चले जाइए और अंदर लगाइए। नहीं, आप बात कर रहे हैं तो हम बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, नथिंग। उधर जाते हैं उधर से लात मार के भगा दिया जाता है सर, इधर आते हैं सर इधर से भगा दिया जाता है, उधर जाते हैं वहाँ से भगा दिया जाता है। हम लोग भारत के नागरिक हैं ना सर, हम तो लोग आप जाइए ना, रोड पर जाइए, कुछ अलग जाइए, गाड़ी को रोकिए, पूरी अथॉरिटी आ जाएगी, जाइए, बस गाड़ी रुक जाएगी। सर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब कुछ बचा नहीं। अधिकार मांगना हमारा अधिकार है सर, आप मेंस में बैठने का मौका ही नहीं। महीने के 10 से 12 हज़ार खर्चा होते हैं और मेरे पिताजी फार्मर हैं। हाँ। हम लोग सर गेहूं और चावल बेच के यहाँ पे पढ़ने आते हैं। हमारे देश की एक भी सरकारी परीक्षा ऐसी नहीं है जो कि बिना अभ्यर्थियों की जद्दोजहद के पूरी हो जाए। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर ग्रुप डी हो, हमने आज तक एक ऐसी कहानी नहीं सुनी है कि इन्होंने पेपर दिया और 1 साल में ही उनको नौकरी का जॉइनिंग लेटर हाथ में आ गया। या तो स्कैम हो जाता है, या पेपर डिले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर सब कुछ अच्छे से हो जाए तो सालों साल तक जॉइनिंग लेटर नहीं आता है। एक नई कहानी आपको आज दिखाने जा रहा हूं, जहां पर छात्र जो हैं केवल और केवल अपने एग्ज़ाम देने का अधिकार मांग रहे हैं। देश के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि साल भर में हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन ये छात्रों की भीड़ उस दावे पर तमाचा लगाती हुई नज़र आ रही है कि उनके हिस्से का रोज़गार कहाँ पर है। ये मुफ्त में रोज़गार नहीं मांग रहे, ये बिना मेहनत किए रोज़गार नहीं मांग रहे, या ये भी नहीं कह रहे कि हमसे एग्ज़ाम मत लीजिए। ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो एग्ज़ाम दिया है उसका सही से रिज़ल्ट दीजिए और हमें कम से कम मेहनत करने का एक और मौका दीजिए। क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये मांग रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से इनके हिस्से की कहानी पता करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और मैं मेरी जितनी भी हाई अथॉरिटी हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, उसके अंतर्गत हो गया, सीजो कॉम्प्लेक्स हो गया, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप जो हम बच्चों के साथ 8.4 गुना बच्चे क्वालिफाई करके ले जो कर रहे हैं, ये हम लोगों को इंसाफ लग रहा है, नाइंसाफ़ लग रहा है। हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आपने पिछले जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए सर, आपने 15 गुना 14 गुना या 16 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है, और इस बार बिना किसी नोटिस के सर आपने 8.4 टाइम बच्चों को क्वालिफाई किया है। अब बताइए सर ये किस तरीके से जस्टिस लगेगा, जबकि ये टायर 1 का जो एग्ज़ाम है आपने क्वालिफाई किया है, तो क्वालिफाई का मतलब इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं है। सर ये बताइए हम लोगों का क्या कसूर था? आपने 2020 वाले बच्चे हैं उनको 16 गुना, एक जॉब के लिए, देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, आपने एक जॉब के लिए 16 बच्चों को ऑफर दिया, ठीक है, मौका दिया आपने। उसके बाद 21 में भी ये किया, 22 के अंदर वैकेंसी थोड़ी बढ़ गई थी तो भी आपने 10 गुना से ज़्यादा बच्चे, 3,60,000 के लगभग जो डाटा है उसके करीब आपने मेंस के लिए क्वालिफाई कराया। हाँ। लेकिन इस बार 2023 में सर ऐसा क्या हो गया, आपने बिना किसी नोटिस के ये आपने 8.4 टाइम कर दिया है सर। सर हमारी रिक्वेस्ट है आप एक बार इस पर दोबारा से विचार करें और इस रिजल्ट को रिवाइज करें। सर ये एक मेरी कंसर्न नहीं है, इससे देश के लगभग 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। हम जितने भी बच्चे हैं, यदि 2019 का डाटा उठा के देख लें, 2020 का डाटा उठा के देख लें, तो सीजीएल मेंस के लिए इतनी ही लगभग वैकेंसियों पे हम 1,15,000 या 1,20,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इस बार मात्र 71,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। अब सर बताइए, देश का आम नागरिक भी देख रहा है, मैं देश का आम नागरिक हूँ, हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे देश के नियम कानून हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोज़गार मांगना हमारा अधिकार है। सर आप मेंस में बैठने का मौका ही नहीं देंगे, ऐसे बाहर कर देंगे। हमारे पास कोई पहले से नोटिफिकेशन नहीं था, आप पिछला ट्रेंड जो फॉलो करते आ रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि आप उसे वही फॉलो करेंगे। और मेरी जितनी भाई लोग करेक्ट करना, जितनी मेरी नॉलेज है, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या जितने भी हो, उसके अंदर मिनिमम 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई तो करा ही जाता है, या फिर 10 से ज़्यादा क्वालिफाई। और सर आप भी 15 गुना क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे बाहर कर देंगे। हमारे पास कोई पहले से नोटिफिकेशन नहीं था, आप पिछला ट्रेंड जो
फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आप उसे वही फॉलो करेंगे। और मेरी जितनी, भाई लोग करेक्ट करना, जितनी मेरी नॉलेज है, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या जितने भी हो, उसके अंदर मिनिमम 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई तो करा ही जाता है, या फिर 10 से ज़्यादा क्वालिफाई। और सर आप भी 15 गुना क्वालिफाई कर रहे थे, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप 8.4 टाइम ले रहे हैं? सर ये मुझे ही नहीं लगता, ये 50,000 बच्चों को लगता है। और हमने इसके रिगार्डिंग 24 सितंबर को एक ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट किया था अपना, उसके अंदर जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने खुद अपने पर्सनली चेक किया था, 5,37,000 से अधिक लोगों का ट्वीट आया है। तो मतलब वो 5,37,000 लोग इससे सहमत हैं। जब सर इतने लोगों को, देश की इतनी बड़ी आबादी को लग रहा है कि ये सही नहीं हुआ है, तो सर आप भी इस पर विचार कीजिए ना सर। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं इस नौकरी की? मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ। 2020 में प्री क्वालिफाई हुआ था मेरा, मेंस नहीं दे पाया मैं। 2021 में क्वालिफाई होता, नहीं कर पाया मेंस के लिए। 2022 में क्वालिफाई होता, लेकिन मेंस टाइपिंग की वजह से, टाइपिंग एरर की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब 2023 के अंदर ऐसा आता है कि सर मैं 0.2 मार्क्स से रह जाता हूँ। 0.2 मार्क्स? जी ठीक है। 1/5, एक नंबर का भी 5वां हिस्सा, उससे मैं बाहर रह जाता हूँ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आप 8.4 टाइम बच्चों को लेते हो। सर आपने हमको बताया नहीं है कि आप 15 गुना से 14 गुना या आप 8.4 टाइम लेने वाले हो। आपको सर इसके बारे में यदि आप पहले नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते हैं कि हम 10 गुना लेंगे, 8 गुना लेंगे, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। हमने क्या है, ये जानकारी नहीं दी गई थी कि हम कितने गुना बच्चों को पहले लेने वाले हैं? नहीं, ये कभी भी इसमें एग्जाम में जानकारी नहीं दी जाती इसके रिगार्डिंग कि हम कितने बच्चों को ले जाते हैं। हालांकि यूपीएससी एग्जाम में दिया जाता है, और पिछले प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए, जैसा कि मुझे अपने साथियों से पता चला है, तो यूपीएससी ने मेंस क्वालिफाई, जो प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाया है। लेकिन ये पहला एग्जाम है और एसएससी की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि बच्चों की संख्या को घटाया गया है 8.4 टाइम। ये मिनिमम है, मैं आंकड़े अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन आप देखिए 50,000 बच्चे कितनी बड़ी संख्या में होते हैं सर। ठीक, आपका क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार झा हुआ मेरा नाम, कहाँ से हैं? और मैं बिहार से हूँ। बिहार से। कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं लगभग 3.5 साल से दिल्ली में रह करके तैयार करता हूँ। दिल्ली का एक्सपेंसेस तो आपको पता ही होगा कि कोई भी विद्यार्थी अगर दिल्ली में रहता है तो उसको कम से कम महीने के 10 से 12 हज़ार खर्चा होते हैं। और मेरे पिताजी फार्मर हैं। हम लोग सर गेहूँ और चावल बेच के यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तैयारी करते हैं। और हम लोगों को सर बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना कुछ पूर्व सूचना के ना, हम लोगों को एकदम प्री से निकाल दिया जाता है। प्री से निकालने का बाद तो नोटिफिकेशन में होना चाहिए कि आप 10 गुना ले रहे हैं, 15 गुना ले रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं मेंशन होता है। आदमी 147.4632 लाता है और वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है। विद्यार्थी 200 में 147.4623 लेकर आता है, इसका मतलब वो 78% मार्क्स लेकर के आया है, 73% मार्क्स लेकर के आया सिर्फ क्वालिफाई नेचर में। और उसके बाद भी उसको बिना किसी सूचना के निकाल दिया जाता है। जबकि वो कितना आया था आपका इस बार? 146.23 आया था, 146.46 आया था मेरा। ठीक है, हम जनरल से हैं और हमारा नहीं हुआ। क्या कट ऑफ था? 150 कट ऑफ था, जबकि इससे पहले जो कट ऑफ गया था 114 कट ऑफ गया था इससे पहले वाले में। उससे पहले भी जो कट ऑफ गया था 132 गया था। ये मैक्सिमम कट ऑफ है इस बार। वो उसका कारण ये है कि एसएससी पहले इतनी बड़ी इतनी हाई कट ऑफ कभी नहीं गई। ये हिस्ट्री एसएससी के हिस्ट्री में पहली बार इतनी कट ऑफ गई। और उसका मूलभूत कारण ये है कि वो एसएससी अपने एंड से बिना किसी सूचना के जो विद्यार्थी को क्वालिफाई करना था वो 8.42% कर दिया गया, टाइम्स कर दिया गया, जो कि एक मनमाना ढंग से फैसला लिया गया है। विद्यार्थी के हित में नहीं है। विद्यार्थी बहुत शोषित हैं, परेशान हैं, और घर में जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी पिछले 3 साल से घर से पैसा ले रहे हैं और विद्यार्थी मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं। वो डिज़र्व करते हैं कि वो मेंस में बैठे, क्योंकि अगर आप 146 या 140 135 ला रहे हैं तो आप बताइए ना सर कि आप क्वालिफाइंग नेचर में है, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हाई अथॉरिटी बैठी हुई है, इसका तो सर ये तालिबानी फैसला है एक तरह से। ये क्या है सर कि अगर हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं 140 142 145 146 149 लेकर के, तो सर इस पर क्या कहा जा सकता है विद्यार्थी के साथ? सर ये तो अन्याय ही है ना। और विद्यार्थी सर यहाँ पे पिछले 20 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कभी अथॉरिटीज़ से बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने आपकी बात सुनी इस बारे में? सर हम लोग 26 तारीख से, रिजल्ट 19 तारीख को पब्लिश हुआ है, और हमारे साथ प्रभाकर भाई हैं, है ना, 25 से ये पहले आए, 26 से
लगातार निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं अथॉरिटी से बात करने के लिए। 29 तारीख को हम लोग और जमा हुए थे, 120, 25, 30, 40 लोग आए थे यहाँ पे। अथॉरिटी से बात हुई, दो लोग गए थे बात करने के लिए वहाँ पे। उन्हें ये कहा गया था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग क्या बात सुना जाएगा, इसके बारे में हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे और उसके बाद ट्यूसडे को 3 अक्टूबर को आप लोग के हित में या फिर जो भी है आपके लिए है ना नोटिस है ना पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट आप लोग रेगुलर विजिट कीजिए। 29 तारीख से 3 तारीख तक 24/7 है ना 24 घंटा जो है ना आदमी यही देखते रह गया साइट पर जाकर के अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। और विद्यार्थी का जो है ना आँख लाल हो जा रहा देख देख करके, रोते रोते। मेंस 25 तारीख को है, सबको लग रहा था कि क्वालिफाई कर जाएंगे, आ जाएगा। 3 तारीख के बाद 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख गुजर गया। और ऊपर जब जाते हैं तो उनसे सुना जाता है कि कौन है आप, आपको जानते नहीं हैं। कोई जो पहले मिलके आ चुके हैं उसको जानते ही नहीं है। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमारे साथ जो हमारे मतलब प्रमुख लोग जो हमारे साथ शुरू से रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, हम लोग रोज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। अब बताइए कि अब अगर एसएससी रिवाइज नहीं करेगी रिजल्ट तो हम लोग तो बाहर हो जाएंगे सर। और एग्ज़ाम कितना है, 25, 26, 27 को है। ठीक है सर, कम से कम हमारा जो जेन्युइन मांग है कि हमें मेंस में बैठने का मौका दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सीट बढ़ा दीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप कम सीट दिए, हम ये कह रहे हैं कि आप मौका दीजिए। अगर हम डिजर्व नहीं करेंगे ना मेंस में तो हमको निकाल दीजिएगा। ठीक है, हम नहीं आएंगे, हम थोड़ी ना आएंगे, आपको निकाल दे दीजिएगा हमको। हम 22 में तो नहीं आए, लेकिन सर अगर हम मेंस में नहीं बैठेंगे तो आप कैसे पता कर पाएंगे? 146 वाला क्या डिजर्विंग नहीं है? 135 वाला डिजर्विंग नहीं है सर डिजर्विंग, लेकिन सर आप अपने मन से उन लोगों को बाहर कर दिए। अच्छा, मतलब अगर आप जितने नंबर आज आपके आए हैं उससे अगर कम से कम 20 नंबर भी कम आए होते तो पिछले साल क्लियर कर जाते आप? उससे 20 नहीं सर, लगभग उससे 28 नंबर भी कम होते ना। अच्छा। तो हो जाते क्वालिफाई सर हम, है ना। 32 नंबर कम होता, क्योंकि उसमें सर 114 पे क्वालिफाई किया था सर, ठीक है ना। यूआर और ओबीसी का जो है कटअप दोनों का सर 114 ही गया था कटअप। अच्छा, ये बताइए कि ये बात सुन के काफ़ी दर्शक तो यही बोल सकते हैं कि अगले साल दे दीजिएगा। अगले साल देने में क्या परेशानी हो सकती है, ये भी बताइए। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। हम अगले साल 10 साल देते रहेंगे, लेकिन बात वो अगले साल देने की बात नहीं है। एसएससी बिना प्रायर नोटिस के 8.4 गुना निकाली। क्या इसमें लिखा है कहीं कि अगला बार वो 2 गुना निकाल दे और 190 कटअप चल जाए? तो क्या हम लोग 180 ला करके या 189 नंबर ला करके डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि 179.99 ला करके हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे? अगर हम 149.9 ला करके डिस्क्वालीफाई हैं तो 179.9 ला करके डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। एसएससी अपने एंड से ये क्लियर करे कि हम 10 गुना लेंगे, 15 गुना लेंगे, 12 गुना लेंगे, 20 गुना लेंगे, तो हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन आप बिना प्रायर नोटिस के निकाल देते हैं सर। जानकारी कब मिलती है कि ये 8 गुना या 14 गुना लिए गए हैं स्टूडेंट? कोई नोटिस नहीं है सर, प्रायर नोटिस नहीं है। एसएससी रिजल्ट पब्लिश तो पता चला होगा। एसएससी रिजल्ट पब्लिश करती है और उसमें जब रिजल्ट पब्लिश करती है तो उसमें पीडीएफ में लिखा जाता है कि इस बार जो है 71,000 समथिंग विद्यार्थी को क्वालिफाई किया, जो कि वैकेंसी के 8.42 टाइम्स। रिजल्ट वाले दिन ही पता चला? रिजल्ट वाले दिन पता चला। अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रभाकर है। हाँ, और जो डेटा आपके हाथ में दिखाई दे रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, हमेशा से जो ये करते हैं हाँ। वही सीधा डिमांड है, वैसे ही तैयारी करते हैं ना। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कैसे तैयारी करेंगे? हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, अपनी कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि क्या हम पास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को कि नहीं। उसी तरीके से तैयारी हम किए। 2019 पे लेके चलते हैं, 9,488 वैकेंसी है और लगभग 1,25,729 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है। अगले साल पे आते हैं, 7,035 वैकेंसी है तो 1,14,135 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। मैं एक चीज़ आपके नज़र में ये ला दूं कि ये वो समय था जब प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं मेरिट बनते थे उससे। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आया 2022 में, सिलेबस चेंज हुआ और प्रीलिम्स हो गया क्वालिफाइंग। ठीक है। अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो हमेशा 1,13,000 और मैक्सिमम पिछले साल अगर देखें तो लगभग 3,60,432 लोग 3,60,432 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कराए गए, जब 36,012 आई। हाँ, तो ये भी लगभग 10 गुना है। अगर हम देखें शुरुआत से, जैसे मैं 2019 से बता रहा हूँ, तो 13 गुना, 16 गुना, 14 गुना और अब 8.42 टाइम्स। तो सर ये तो मेंशन ही नहीं है, कहीं पे नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है। और अगर ऐसे ही करना है तो एक बार नोटिफिकेशन में बहुत आराम से बता दीजिए कि मतलब कितना लेंगे, क्वालिफाई करेंगे तो मनमाना कुछ भी, यानी कि जो उनकी मर्जी हो उस हिसाब से उतना गुना लेंगे। बिल्कुल।
जितनी और जो भी कमीशन है वो जैसे एनटीपीसी ले लीजिए, वो मेंशन करती हैं कि भाई मैं कितना गुना मेंस में क्वालिफाई कराऊंगा। और सर बस यही मैटर नहीं, मैं और इससे हट के ये बात करना चाहता हूँ कि ये फॉर्म जो है ना, गवर्नमेंट जॉब इंसान सोचता है मेहनत करके कि यार एक सिक्योरिटी रहेगी, सिक्योर फ्यूचर होगा, शान से आएंगे। सामने आप देख रहे हो एनआईए का बिल्डिंग है, आप इधर अभी बात कर रहे थे तो मैं उधर ही देख रहा था कि यार कभी यहाँ पे आ पाएंगे क्या, क्योंकि हम लोग उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। पैसे आते हैं घर से, एक्सपेक्टेशन होती है क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे क्या। तो वो जो सेल्फ डाउट है ना, वो कहीं ना कहीं एकदम हताश कर रहा है, हम लोगों को निराश कर रहा है। हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, घर में बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपनी बात करूं, मेरी माँ हमेशा कहती है मेरे से कि ये मेरी माँ 55 साल की है, तो वो कहती है कि तेरा नौकरी लगेगा वो मेरा लास्ट छठ पूजा होगा, ठीक है। और ये पिछले 3 साल से हो रहा है, ये पिछले 3 साल से मेरे साथ हो रहा है सर। मैं घर में बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ। आप बताइए, आप अभी कह रहे थे कि इनका 149 या 147 ऐसे कुछ, 150.0 कुछ, यानी 0.04 से भी लोग छाट दिए गए हैं। 0.04 मैं डेटा शो कर सकता हूँ, मार्कशीट शो कर सकता हूँ मैं आपको। ऐसा भी केस है जो 138 मार्क्स भी ला रहा है ना, अगर ये प्रीवियस ट्रेंड्स को फॉलो करते तो वो क्वालिफाइड होता। तो ये नहीं किए हैं और बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। यहाँ पे मतलब 1 सप्ताह से दौड़ रहा हूँ। पिछले सप्ताह ये 29 तारीख को हम जब यहाँ पे आए थे तो वो ये भी बोले कि ठीक है इस पे मीटिंग होगी, लेकिन पता ही नहीं सर, या तो उनका मैथ्स गड़बड़ हो गया है या हम इतने सारे स्टूडेंट्स का गड़बड़ हो गया। अब तो सर को ही जानना पड़ेगा। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पहले 1 साल में मैं ही लायक नहीं था, दूसरे साल मेरी टाइपिंग गड़बड़ हुई तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन इस बार मुझे मालूम था कि अगर ये बस बैठने दें, क्योंकि मॉक्स में स्कोर 325 390 का पेपर होता है, 330 प्लस ऐसे इतने मार्क्स लाना आसान। हाँ 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 हाँ, मतलब वो आप 4 नंबर देखो ना, मेरे 100 जी जी एक आदमी कोई इधर आ जाओ मेरे पास। दौड़ा उधर दिखा दीजिए एक बार कि जो है सुरक्षा बल भी जो हैं यहाँ पर है। हाँ जी सर, गेट पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, मेट्रो का जो एंट्री गेट है, यहाँ पर आप लोग किसी से परमिशन लिए? किसी अथॉरिटी को बताए? किस गेट पर बताए? ये गेट पे, गेट पे। वो कौन सा गेट है? मेट्रो का गेट है। ऑफिसर्स तो बैठे हैं। कैमरा अपना बंद कीजिए, ठीक है? नहीं सर, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तो रिकॉर्ड किया जा सकता है सर, क्यों नहीं किया जा सकता सर? ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिकॉर्ड करते रहिए। फिर आप यहाँ क्यों आए? अंदर चले जाइए और अंदर लगाइए। नहीं, आप बात कर रहे हैं तो हम बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं नथिंग एल्स। परमिशन लेना जी हम तो पूछ रहे हैं सर, क्या पर कोई भी चीज़ के लिए परमिशन लेना है, बताना है कि कहीं पर भी आप ये हो जाएंगे। भाई किसी के पुलिस भी जाती है किसी के घर में तलाशी लेने के, ठीक, तो नोटिस देती है। चलिए हम तो बात ही कर रहे हैं। नोटिस लेती है नहीं देती है, नहीं देती है, कुछ तरीका है नहीं है, या कहीं पर भी शुरू हो जाना है। ये एरिया मेट्रो का है। लेकिन सर उन्होंने छात्रों ने बोला था कि आपको बोला गया है यहाँ पर, आप लोगों का क्या बोला गया था आपको वहाँ से? सुनिए, उन्होंने बोला था आप यहाँ पे आके वेट करो। हमारे आप लोगों का मैटर मेट्रो से रिलेटेड है? नहीं, हमारा नहीं है, इनका मैटर है, इनसे बात की। नहीं, आप मेरे से पूछ रहे थे क्वेश्चन, उन्होंने अभी नहीं पूछा। आपने नहीं, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं क्या हुआ। इनका मैटर मेट्रो से रिलेटेड है क्या? वो जवाब देंगे सर। फिर आप तब से क्या कर रहे थे माइक में? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो इनको बुलाया कि एक आदमी इधर आ जाइए। आप इस बीच में आ गए कि हम तो कहीं पर भी, हम तो पूछने आए हैं आपसे, हम तो पूछने आए सर क्या हुआ कि हम कहीं पर भी कर सकते हैं। ये माइक बंद कीजिए, ये रिकॉर्ड मत कीजिए, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना। हम कहाँ स्मार्ट बने, सब रख लेंगे इधर। क्या है सर? ठीक है, यहाँ आप लोगों ने किसी को इन्फॉर्म किया? मेरा सवाल ये है सिंपल सी, आप कोई भी काम कीजिए कहीं पर भी कीजिए, इस मेट्रो प्रीमिसेस में नहीं करना है। आपने दिल्ली पुलिस को सूचित किया? किसी को बताया? मेट्रो स्टाफ को बताए? भाई तीसरा आदमी उसने बोल दिया आप वहाँ जा कर के कर लीजिए। आपने पता किया इस जगह का? इस जगह की अथॉरिटी को आपने इन्फॉर्म किया? तीसरा आदमी नहीं है सर, ऑफिसर है वो गेट पे बैठे। वो कौन है? हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं सर, हम लोग सिर्फ खड़ा हैं सर। भाई हम जाएंगे किसी गांव में, आरपी सिंह के यहाँ रेड करना, तो हम एमपी सिंह के यहाँ करेंगे?
नहीं सर, हम लोग कुछ कर नहीं रहे सर, हम लोग अरे भाई आरपी सिंह के नाम से नोटिस देना है, हम एमपी सिंह के नाम पर नोटिस चिपकाएंगे। बात वो नहीं सर, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका दायरा अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है, उनका एरिया अलग है, उनका ड्यूटी अलग है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे हम लोग सिर्फ खड़े हैं। ये एरिया में नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो भी मैटर है इस एरिया में नहीं करना है। आप जाइए आगे उधर कीजिए ना भाई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर नहीं करना। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर, यहाँ पर करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, अभी दिल्ली पुलिस बुलाएंगे। हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं सर, यहाँ पे कुछ करेंगे तो कुछ ना सर, हम लोग कुछ करेंगे फिर क्या बात कर नहीं रहे हैं हम लोग कुछ भी सर। यहाँ इकट्ठा है, यहाँ इकट्ठा नहीं होना है, सिंपल सी बात, 100 बात की एक बात। सर हम लोग ये गेट पर इकट्ठा नहीं होना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस और मेट्रो स्टाफ भी है तो यहाँ पर आ गई है। चलते हुए प्रदर्शन को जो है रोक दिया गया है। आप तमाम ये स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और दिल्ली पुलिस जो है इस वक्त स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर दर्ज कर रही है। जहाँ पर ये अभी प्रदर्शन चल रहा था अब उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। कहा गया था कि आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो डिटेन कर लिए जाएंगे। अब देश में प्रदर्शन करना भी एक गुनाह जैसा देखा जाने लगा है। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों ना हो जब अगर सरकार से, व्यवस्था से कोई एक नागरिक नाराज़ है तो उसको अपनी नाराज़गी जाहिर करने की इस देश में जगह दी जानी चाहिए और उसको पुलिस का दम दिखाकर, जो आपने आगे मोन्टाज में इस वीडियो के देखा भी, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? विकास भाई। हाँ। विकास भाई, आपका कितना अभी अटेम्प्ट बचा है? कितने साल तक पेपर दे पाएंगे? मैं अभी चलते रहिए 4-5 साल तक और पेपर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट वही मैं 0.4 से बाहर हूँ, 0.4 मार्क्स से मैं बाहर हूँ। 0.4 मार्क्स से 0.4 मार्क्स से बाहर हूँ। मैं 2021 सितंबर से मतलब लास्ट से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। 1.5 साल 2 साल हुए तैयारी करते हुए। हाँ। और इन लोगों ने ऐसा किया है, नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं रहता इन लोगों को। एसएससी की यही मनमानी है पूरी शुरू से ही। इन लोगों ने नोटिफिकेशन में प्रॉपर अगर मेंशन कर दिए होते कि हमें 8 गुना स्टूडेंट चाहिए तो उस हिसाब से तैयारी करते हैं हम लोग। हम लोग तो यही ना फॉलो करेंगे भाई, तो एसएससी के ट्रेंड क्या चल रहे हैं प्रीवियस ईयर। हम लोग इतने मार्क्स ला रहे हैं, उसके बाद हमें क्या पता है कि तुम 8 गुना लोगे भाई? बता दो पहले से, अगर बता दिए होते तो हम लोग 8 गुना मान के तैयारी करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उस लेवल की तैयारी करते तो होता। और आप एक रिजल्ट निकालते, उसके बाद हम लोग 26 तारीख से यहाँ आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले जबरदस्ती वहाँ से भगा देते, भगो भाई यहाँ से। उन लोगों की तानाशाही अलग ही चल रही है। जब भी आप आते हैं ऐसे हटा दिए जाते हैं? हटा ही दिया जाता है वहाँ पे। बोलते हैं भाई जाओ, नहीं तो मैं डिटेन करके ले जाकर उधर बंद करूंगा आप लोगों को। सीधी सीधी धमकी है उन लोगों की। कोई इशू नहीं है, यही चलता रहता है इन लोगों का। और एसएससी के ऑफिसर हैं, उन लोगों को पता नहीं कान पे क्या है कि सुनते ही नहीं है कुछ भी। यहाँ तक कि वो भी एसएससी सीजीएल से जो ये एसओ पोस्ट वाले गए हैं, अभी सेक्शन ऑफिसर होंगे गेजेटेड पोस्ट पे वो लोग, तो वो लोग भी नहीं बात करते हैं। यूपीएससी से वो चेयरमैन साहब गए होंगे, एटलीस्ट उनको तो समझना चाहिए कि क्या स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, एक बार सुन तो लें। सुनना ही नहीं है इन लोगों को बिल्कुल। हम लोग प्रोटेस्ट कोई नहीं करना चाहते, हम लोग को बस एक ही चीज़ चाहिए कि भाई आप हमारी बातें आप सुन लो और क्लियर कर दो, आप रिजल्ट दोगे या नहीं दोगे, या कितने गुना स्टूडेंट लोगे, बस हमें यही चाहिए इन लोगों से। आप कितने साल से जो है वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सेकेंड अटेम्प्ट था, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अच्छा, परिवार में कौन कौन है, क्या व्यवसाय है? परिवार में मेरे पापा ग्रुप डी में है, मतलब रेलवे में है। हाँ, रेलवे में। अच्छा, कितना खर्चा होता होगा आपका महीने में? यहाँ पे मिनिमम खर्च 13,000 रुपये होता है दिल्ली। 13,000 रुपये होता है? इधर आइए, कितना महीने का? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये खर्च हो जाता है दिल्ली में। अच्छा। तो 2 साल से लगातार ये खर्च लगातार का ये चल रहा है। तो ये भी तो लोग कह सकते हैं कि बाद में तैयारी कर लीजिएगा, बाद में अगला अटेम्प्ट दे दीजिएगा। ठीक है, हम इनकी बातों से सहमत आप बाद में आइए। बट एक बात बताइए, अगर अगली बार हम तैयारी करते हैं, अगली बार 2 गुना स्टूडेंट बुला ले तो क्लियर तो आप मेंशन करो कि भाई हम इतने गुना स्टूडेंट लेंगे, इतना स्टूडेंट लेंगे, तो हम उस हिसाब से करेंगे तैयारी। हम तो आपसे यही मांग कर रहे हैं ना कि आप हमें नौकरी तो थोड़ी ना मांग रहे हैं आपसे। हम तो ये नहीं ना कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो, हम तो कह रहे हैं हमें मेन से दिलवाओ। मेन से दिलवाओ, हम निकाल के एलिजिबल होंगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं मिले होंगे तो नहीं मिलेगी। सीधी सी एक बात बताओ, एक लड़का मतलब एग्जाम दे रहा है, 3 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, 4 सेक्शन होते हैं। तो जो लड़का प्री देना चाहता है उसका क्या है कि मतलब वो मानता है कि 140 प्लस ला दूंगा मैं, मेरा सिलेक्शन है प्री में, तो मोस्टली टारगेट करता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को। 3 सेक्शन को टारगेट करके तैयारी करता है। जीएस को मतलब इग्नोर करता है, मेंस के लिए ऊपर पढ़े, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ता है और ये 145 मार्क्स लाता है, 147 मार्क्स लाता है, क्लियर है भाई हमारा होगा। और बाद में पता चलता है इन लोग की रिजल्ट आया और 8 गुना ही बच्चे बोला कट ऑफ भाग गया 150, इतना पहले कभी नहीं गया था। इस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो भी बाहर हो जाते हैं। ऐसा सीन चलता है। और आप जो अभी यहाँ जो लड़के खड़े हैं, 1 नंबर 0.2 0.1 1 नंबर से, और एक जो मेंस का सीरीज दे रहे हैं इसमें 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं सबके।
हाँ, तो किस हिसाब से आप बोल सकते हो कि हम लोग डिजर्विंग नहीं है? आप तो सीधी सी बताओ ना कि हम 12 गुना कैंडिडेट लेंगे, 15 गुना कैंडिडेट लेंगे, 10 गुना लेंगे, 8 गुना लेंगे। आप नोटिफिकेशन में मेंशन कर दो, हमें कोई इशू नहीं है। बस यही चल रहा है। ठीक बात। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, उनका पहलू भी जानना ज़रूरी है। थोड़ा इधर। मैम, क्या आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी, कितने समय से आप तैयारी कर रही हैं? 3 साल से। 3 साल तैयारी। अगर आप मास्क थोड़ा नीचे कर पाएँ तो आपकी आवाज़ क्लियर आती है। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, पर प्रेजेंटली दिल्ली में ही रहती हूँ। अच्छा, बिहार से। क्या व्यवसाय है पिताजी का, फैमिली का क्या व्यवसाय है? मेरे फादर मतलब एग्रीकल्चर का ही बिजनेस है उनका। एग्रीकल्चर, किसान है पिताजी। कितना खर्चा हो जाता होगा एक महीने में या फिर 3 साल? 15,000 आराम से। 15,000 तैयारी तो आपकी स्टडीज, रहना, खाना सब मिला के इतना तो हो ही जाता है। महंगाई भी तो है उतनी। अच्छा, घर से भी कुछ प्रेशर रहता होगा कि एक महिला होने के नाते कि रहता है। आप एक एज ग्रुप पे पहुंच जाते हो तो ऑब्वियसली रहता है कि अब पेरेंट्स का होता है एस्पिरेशन कि बच्चे सेटल हो जाएं तो उनकी शादी करेंगे, लेकिन रहता तो है ना प्रेशर। वो प्रेशर आपके माइंड पे भी बिल्डअप रहता है कि हाँ, मेरी भी जल्दी नौकरी हो जाए, मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो हर कोई चाहता है ना कि सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बने, तो हमारी भी वही एस्पिरेशन है, हम भी कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनना चाहते हैं सोसाइटी की। लेकिन जिस तरीके से जो चल रहा है ये सिनेरियो, ऐसे में तो मुश्किल लगता है सबको। मुश्किल लगता है। अच्छा, एक सोशल प्रेशर भी होता होगा कि काहे पढ़ाई कर रही हो, शादी करो, सेटल हो जाओ। ये भी तो एक बेवकूफ़ाना लॉजिक देते होंगे लोग। देते हैं, लेकिन इस मामले में तो पहले से बेटर कंडीशन है। लेकिन हाँ, देते तो हैं हाँ। कि इतने साल से लगे हुए हो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की कुछ रीज़न है, उसके कारण हम कभी वो 10 टाइम्स लेंगे, कभी 15 टाइम्स लेंगे। वो रीज़न होता है जो हम डिज़ायरिंग होते हुए भी छट जाते हैं, होते हुए भी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं हर साल, तो हमारे तो मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। जैसे हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनके भी कट ऑफ उतने इंक्रीज़ हो रहे हैं। इलॉजिकली कोई रेशियो नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है कि हम 10 टाइम्स लेंगे, 12 टाइम्स लेंगे। आप हमेशा से 12 से 15 गुना लेते आ रहे हो और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर 8.4 टाइम्स क्यों? और आप कोई रीज़न भी स्टेट नहीं करोगे, आप बात करने की कोशिश भी नहीं करोगे, कोई तो रिस्पॉन्स दो ना। हम भी तो अभी तक बात कर पाए हैं आप अंदर कोई किसी अधिकारी से? अधिकारी से एक दिन बोला तो था कि अधिकारी से मतलब बात करने देंगे, और उन्होंने मतलब जिनसे भी बात कराई थी उन्होंने कहा था कि हम सीनियर अथॉरिटी तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे। लेकिन जब हम दोबारा गए पूछने के लिए तो हमें यही मिला कि सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। लेकिन ये तो लटकाने वाली बात होती है ना। अच्छा, मेंस का एग्ज़ाम कब है? मेंस का एग्ज़ाम 25 अक्टूबर से स्टार्ट है। 25 अक्टूबर से स्टार्ट है और ये खबर शूट रही है आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है, माफ़ कीजिएगा 9 अक्टूबर है। और कुछ ही दिनों में इनके लगभग 26 दिन में एग्ज़ाम है। 26वें दिन जो है एग्ज़ाम देंगे, माफ़ कीजिएगा, चलो ठीक है, 16 दिनों में एग्ज़ाम देंगे। अब ये भी बात है कि रिवाइज रिज़ल्ट अगर नहीं आया तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं पेपर नहीं दे सकते हैं। इनका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अभी तक 3 साल तैयारी कर रहे हैं और 1 साल आगे बढ़ चुका होगा। आपका क्या नाम है भैया? अरे मास्क कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, बताइए। मेरा नाम आर्यन झा है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? 3 साल। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं जी। अच्छा, तो ये तैयारी का प्रोसेस भी बड़ा प्रेशर देता होगा, है ना? हाँ, प्रेशर तो रहता है। इधर आइए, थोड़ा इधर रखवाइए प्लीज़। मैं जूस पी लूँ, इनसे पूछिए, मैं थोड़ा जूस पीता हूँ। अच्छा, बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? अंबर राय नाम पड़ेगा। अंबर राय नाम पड़ेगा। अंबर राय नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं? बलिया से हैं, यूपी बलिया से। बलिया से हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पिताजी क्या व्यवसाय है, क्या फैमिली का व्यवसाय है? पिताजी हमारे किसान आदमी हैं। किसान है, तो खर्चा तो बहुत हो जाता होगा। खर्चा तो बहुत, यहाँ पे रहने पर तो खर्चा ही खर्चा है, लेकिन किसान परिवार से हैं तो कोई समस्या नहीं होती है पैसे की। उन्हें हम बड़े किस्तकार हैं इस वजह से। अच्छा, लेकिन एक आम एस्पिरेंट तो बड़े मुश्किल से तैयारी कर ही रहा होगा, है? नहीं, देखिए, पैसे का सबका अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर सबके चैलेंजेस होते हैं। हाँ। मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। हाँ। 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और इससे पहले मैं कॉलेज लाइफ में भी रहा हूँ। कॉलेज लाइफ से यहाँ आया तैयारी करने के लिए, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से जिसमें मैं 2 मेंस दे चुका हूँ। 2 मेंस लिख चुके हैं? हाँ, 2 मेंस लिख चुका हूँ और एक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और एक में अभी डॉक्यूमेंट भेजा हूँ सिलेक्शन पोस्ट में 4200 ग्रेड पे की नौकरी के लिए। तो मैं जब से आया हूँ और इससे पहले भी मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो वहाँ पर भी एसएससी को लेकर बड़ा पूरा जोर प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि मैं एसएससी से उस समय नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं उस प्रोटेस्ट में गया था एज ए स्टूडेंट कि भाई स्टूडेंट की सॉलिडारिटी में गए थे। हाँ,
तो तभी से मैं एसएससी को देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो एक होता है मदारी, और एसएससी जो है वो मदारी में जो बंदर है, वो बंदर जो है लड़कों को बना दी है। आप देखिए कर क्या रही है। इससे पहले, सबसे पहले आप देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, एक एजेंसी आई थी सीफा, जो टीसीएस से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, महा करप्ट कंपनी। उस पर आरोप भी लगे, पूरा जोरदार विरोध भी हुआ, हर जगह विरोध हुआ, तब जाके इन्होंने एजेंसी चेंज किया। ठीक है, एजेंसी चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। टीसीएस आई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इन लोगों का ये हो गया कि एजेंसी चेंज होने से काम, मतलब टीसीएस के आने से काम थोड़ा सा फास्ट हुआ, और कोविड की वजह से डिले भी बहुत हुआ। मतलब कि पता चल रहा है कि 2017 से कैंडिडेट जो लगे हुए थे वो 2020 में आकर रिजल्ट पाए, और कहीं 2021 में आकर ज्वाइनिंग पा रहे हैं। फिर 2021 में चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हुई, 22 में उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट का ये क्रम रहा कि 3 मतलब विद इन 2 मंथ के अंतराल पर बहुत सारे रिजल्ट इन्होंने एक साथ पब्लिश कर दिए। एसएससी में केवल 2023 में, 2022 2023 में धीरे धीरे करके ये रिजल्ट, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं मेंस देता था, मेरा नहीं होता था, तो मैं उस चीज़ों को भूल जाता था। जो नया एग्ज़ाम है उसका सारा मुझे याद रहता है। फिर ये लोग, अच्छा, ये मदारी हर हमेशा लेकिन कर रहे हैं। कभी लेट रिजल्ट निकाल के मदारी करते हैं, कभी यूएफएम के मामला पर मदारी करते हैं। अभी देखिए, अभी हाल ही में ये 8.2 वाला मदारी सुन ही रहे हैं। तो ये लोग मदारी स्टूडेंट के साथ करते रहते हैं। अच्छा, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैथ मुझे थोड़ी सी, मतलब ठीक है, मैथ में इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग पेपर का लेवल क्या रखते हैं। इन लोगों का पेपर का लेवल मुझे समझ में नहीं आता है। एक और पेपर बनाते हैं, इतना अच्छा पेपर आता है 2021 के, मतलब जो 2020 वाला प्री था उसका पेपर इतना अच्छा आता है कि मन खुश हो जाता है। और एक बार पेपर ऐसा बनाते हैं कि वो पेपर का कोई लेवल ही नहीं है, हर कोई आ रहा है अटेम्प्ट करके चल जा रहा है, जैसा लग रहा है सिपाही का एग्ज़ाम हो रहा है, ग्रुप बी का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ये लोग सिपाही के लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपटीशन करा रहे हैं तो हर चुनौती को फेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप इस चीज़ को जानते हैं, आप एक रेगुलर संस्था से जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं आपके पास। आप मदारी क्या करते हैं कि आपको यही मेंशन नहीं नोटिफिकेशन में किए हैं कि भैया 10 गुना लेंगे कि 12 गुना लेंगे कि 14 गुना। अच्छा, वो तो मतलब एक अलग मदारी चल रही है। इनका कास्ट वाला भी अलग मदारी चलता है, कास्ट का भी एंगल है। अब जैसे कि ईडब्ल्यूएस को लेकर देखिए, कभी किसी नोटिफिकेशन में ये लोग ईडब्ल्यूएस को क्रूशियल डेट लगा देते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में क्रूशियल डेट लगा देते हैं। कभी फिर लड़कों को दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, अब क्रूशियल डेट मैंने नहीं रखेगा, फाइनेंशियल ईयर मैटर रखेगा। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा कमीशन बैठा है भैया, इसको ये तक नहीं मालूम है कि क्रूशियल डेट जो है ईडब्ल्यूएस में होता है कि नहीं। इन लोगों के पास बहुत सारी समस्या, क्या इनको गिनाया जाए। बस ये है कि हम लोग नॉर्मल हैं, अपना कंसर्न बता दे रहे हैं। ये हर साल कुछ ना कुछ मदारी करते रहेंगे। पिछली बार 35,000 वैकेंसी, एक बार पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी लाए और दे के पटक दिए, 35,000 वैकेंसी पटक दिए एक साथ, मतलब कोई और चोर ही नहीं। एक बार 35,000 वैकेंसी आ रही है, एक बार 8,000 आ जा रहा है, एक बार 80,000 कर देंगे, एक बार 2,000 कर देंगे। यही तो इन लोगों का मदारी चल रहा है। ठीक बात है। देखिए, मदारी की तरह छात्रों को नचाया जा रहा है, और कोई प्रशासन, कोई भी नेता इस बात का संज्ञान लेने को राज़ी नहीं है कि जो बात ये कहा करते थे कि 2 करोड़ रोज़गार, हर व्यक्ति के हाथ में, हर हाथ को काम, तमाम ऐसे वादे थे, लेकिन वो वादे आज ध्वस्त नज़र आते हैं। तमाम रिज़ल्ट निकाले जा रहे हैं, तमाम जल्दी पोस्टिंग दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री अपने हाथ से जो है जॉइनिंग लेटर बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम है जॉइनिंग लेटर बांटना, लेकिन वोट के लिए सब कुछ जायज़ है, क्योंकि 2024 का चुनाव गली के नुक्कड़ पर खड़ा है। आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार हैं? क्या विचार हैं कि ये छात्र जो अपने हक मांग रहे हैं, क्या उनको उनका हक मिलना चाहिए? क्या विचार हैं कि 2024 का चुनाव इन छात्रों के जीवन में क्या बदलाव लाएगा, या फिर ये छात्र अपने
अगले चुनाव में क्या करने वाले हैं ये भी बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ SSC CGL कॉम्प्लेक्स से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।